आज की खबर इतनी खौफनाक है कि शायद सुनकर आपको यकीन ना हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक पिता अपनी ही सगी 3 बेटियों के साथ कैसे रेप कर सकता है। क्योंकि वो पिता हर रात अपनी तीनों बेटियों के पास पहुंचता, जिस बेटी के साथ उसका मन होता रेप करने का, उस बेटी को वो उठाता और उसके साथ रेप करता। हर रोज वो ऐसा ही करता और लगभग 7 सालों से वो अपनी तीनों बेटियों के साथ रेप कर रहा था। और उसकी पत्नी को ये बात पता थी कि वो अपनी सगी बेटियों से रेप करता है, और बेटियों की माँ खुद रेप करवाती थी, उनसे कुछ नहीं बोलती थी। और ये रेप का सिलसिला बराबर चल रहा था। एक बेटी 4 बार प्रेग्नेंट होती है, उसका गर्भपात भी करवा दिया जाता है। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर पिता की हैवानियत की शुरुआत कब हुई और 7 सालों से बेटियों के साथ कैसे रेप हो रहा था, और अब आकर कैसे इस घटना का खुलासा हुआ। पूरी घटना को थोड़ा विस्तार से बताएंगे शुरू से, तब आपकी समझ में आएगा। तो वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और शायद आप लोगों को तो मेरी याद नहीं आई, मुझे ही आपकी याद आ जाती है, और मैं कोई वीडियो ऐसा ले आता हूं जिससे आपका कुछ फायदा हो सके। आप लोगों के साथ वो सब ना हो जो दूसरों के साथ होता है। आप वीडियोस मतलब न्यूज़ को सुनकर सावधान हो सकें, सुरक्षित हो सकें, और यही मकसद होता है कि मैं वीडियो लेकर आता हूं। अगर आपको मेरी याद आई हो तो नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दें, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी, देखूंगा भी कि किसको मेरी याद आई। और जो आज की घटना है वो मुंबई के नाला सोपारा की है। वही नाला सोपारा थाने में 1 मार्च की सुबह की बात है। जो वहाँ कोतवाल साहब थे वो बैठे हुए थे कि देखते हैं वो सामने से एक महिला 3 लड़कियों के साथ चली आ रही है। वो अंदर की तरफ आती है। शुरू में कोतवाल साहब को लगता है कि शायद इसका झगड़ा वगैरह हुआ होगा, पति ने मारा होगा, इस वजह से ये महिला आई हुई है, और यही शिकायत लेकर ज़्यादातर महिलाएं आती हैं। जब कोतवाल साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे आना हुआ, तो जो महिला थी वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि साहब, मेरी ये 3 बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी 13 साल की है, दूसरी 17 साल की और सबसे बड़ी 21 साल की है। इन तीनों बेटियों के साथ हर रोज़ रेप होता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ और अब आकर मैं थाने में आई हूँ। जो SHO साहब थे वो फौरन कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, बताओ किसने रेप किया, कौन तुम्हारी बेटियों के साथ रेप करता है। तो जो महिला थी वो बोलती है कि इनका सगा पिता, मेरा पति, वो रेप करता है, और रेप की घटना को लगभग 7 सालों से वो अंजाम दे रहा है। अब आकर हम थाने में आए हैं क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हम इतने परेशान हो चुके हैं, या तो हमें ट्रेन की पटरी पर जाना पड़ता या फिर थाने आना पड़ता, क्योंकि हम शर्म की वजह से थाने नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरी बेटी ने, जो ये बड़ी वाली बेटी है, इसने हिम्मत जुटाकर ये थाने में मुझे लेकर आई है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं थाने में आ सकूं। मेरा जो पति है वो बहुत बदमाश टाइप का है, वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। और मेरी तीनों बेटियों को आप बचा लीजिए, इनकी रोजाना इज्जत लुटती है। अब इतनी बात सुनते ही जो SHO साहब थे वो महिला से कुछ नहीं बोलते आ गए। सबसे पहले जितने भी थाने के अंदर पुलिसकर्मी थे उनको बुलाते हैं, पुलिस की गाड़ी निकाली जाती है और महिला से पूछा जाता है कि इस वक्त तुम्हारा पति कहाँ पर होगा। वो महिला बताती है कि वो अभी घर पर है, वो घर पर आया था, हम भाग कर यहाँ थाने आए हुए हैं। फौरन जो SHO साहब थे वो घर पहुंचते हैं और जो शख्स था पति, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार जिस शख्स को किया जाता है उसकी उम्र लगभग 56 साल थी। उसको थाने लाया जाता है। उसके बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि तो बदमाश टाइप का इंसान है, इसके ऊपर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। और उसको गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू की जाती है, और दूसरी तरफ जो बेटियां थी उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पुलिस इस मामले की शुरुआत से लेकर आखिर तक पहुंचना चाहती थी कि बेटियों के साथ कब कब रेप हुआ, कैसे कैसे रेप हुआ। और जब इस कहानी की शुरुआत से जांच पड़ताल की जाती है, बेटियों से पूछा जाता है, तो पता चलता है कि ये जो शख्स है ये अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों के साथ महाराष्ट्र की कोकड़ जो गांव है वहां पर रहता था। बेटियां और जो उनकी माँ थी वो एक घर में रहती थी, और ये मुंबई में नौकरी करता था। अब ये नौकरी यहाँ पर करता था और महीनों में अपने घर वापस जाता था। शराब पीने का ये आदी था और शराब वगैरह पीकर हर रोज़ अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। ये इसका सिलसिला चल रहा था। लेकिन आज से 7 साल पहले 2018 में ये बात बड़ी बेटी ने बताई कि जब एक रात पिताजी शराब पीकर आते हैं तो मैं अंदर सोई हुई थी
कि वो अंदर कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने के बाद बराबर वाली जो चारपाई बिछी हुई थी उस पर ये सो जाते हैं। रात को जब मुझे एहसास होता है कि मेरे पास कोई है तो मेरी आंख खुलती है और मैं देखती हूँ कि पिताजी मेरे ऊपर थे। वो मेरे मुंह को दबा लेते हैं, एक चाकू था जो मेरी गर्दन पर रख कर दबाते हैं, डराते हैं कि अगर मैं चीखी या चिल्लाई तो मुझे मार देंगे। और फिर मेरे साथ उस रात रेप होता है। रेप होने के बाद जब सुबह होती है तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पिताजी नशे में थे, इस वजह से ये गलत काम कर दिया, और मैं ये बात किसी को नहीं बताती। सुबह होने के बाद फिर शाम होती है। शाम होने के बाद जब रात होती है दूसरे दिन, तो फिर मेरे पिता दोबारा से आते हैं, वही काम को दोबारा से रिपीट करते हैं। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है और वो मुझे धमकी देते हैं कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। सिलसिला बराबर चलता है और कुछ ही महीनों के बाद मुझे एहसास होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये बात मैं अपनी माँ को बताती हूँ। जब माँ को मैं बताती हूँ तो माँ पिता से बोलती है कि बेटी प्रेग्नेंट हो गई, तुमने बेटी के साथ ये गलत काम क्यों किया। लेकिन पिता बदमाश टाइप के हैं, वो मेरी माँ को भी डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप कुछ दवाएं लेकर आओ जिससे बेटी का गर्भपात हो सके। माँ मेरी बाजार जाती है और दवाएं लाती है जिससे मेरा गर्भपात घर में किया जाता है। गर्भपात होने के बाद मेरी माँ मुझे चुप रहने की बोलती है, किसी को बताना नहीं है क्योंकि इज्जत के ऊपर हमारी आएगी, तमाम लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, तेरी शादी नहीं होगी, ये सारी बातें बताई जाती हैं। और जो बड़ी बेटी थी वो चुप रहती है। लेकिन रेप का सिलसिला थोड़े दिन के लिए बंद होता है, पिता बाहर चला जाता है और 1-2 महीने के बाद जब वो वापस आता है, जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हूँ, तो वो फिर से रेप करता है। फिर रेप होता है, मैं किसी को बता नहीं सकती। अब तो माँ से भी कुछ नहीं बोल सकती। माँ बोलती हैं क्या हम तो कोई काम वाम करते नहीं है, पिता ही काम करता है, अगर हम इससे लड़ाई बना लेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे, तेरी छोटी बहन है कैसे खाएंगी पिएंगी। और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट होती हूँ, फिर से मेरा गर्भपात करवाया जाता है, तीसरी बार होती हूँ फिर से, और ऐसे ही 4 बार मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। चारों बार मेरा गर्भपात करा दिया जाता है। ये बात सुनकर जो महिला पुलिसकर्मी थी, जितने भी पुलिस वाले थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि बेटी की उम्र अब 21 साल थी। जिस टाइम पर वो प्रेग्नेंट हुई होगी, गर्भवती हुई होगी, तब उसकी उम्र बहुत कम होगी। और फिर ये सिलसिला चलने के बाद पिता की नज़र मेरी दूसरी वाली बहन पर पड़ती है जिसकी उम्र 17 साल है, और एक रात वो चाकू की नोक पर बेटी बहन को डराकर उसके साथ रेप करते हैं। और ये बात बड़ी बहन से बर्दाश्त नहीं होती। माँ भी गुस्से में आग बबूली थी कि पहले बड़ी बेटी के साथ रेप हुआ, अब छोटी बेटी के भी साथ रेप होने लगा, और फिर 2 बेटियों के साथ रेप होने के बाद अभी कुछ महीनों पहले जो 13 साल की बेटी है उसके साथ भी पिता रेप करता है। अब वो तीनों बेटियों के साथ रेप करता था, जिसके साथ उसका मन होता उसके साथ रेप करता। माँ कुछ बोल नहीं सकती थी और इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर तीनों बेटियां और माँ फैसला ये करते हैं कि चुपचाप से यहाँ से कोकड़ से भाग जाएंगे। और कुछ महीनों पहले ही कोकड़ से भागकर मुंबई के नाला सोपारा आ जाते हैं और यहाँ पर एक रिश्तेदार के यहाँ पर रहने लगते हैं। अब जो पति ये देखता है कि मेरी पत्नी और तीनों बेटियां भाग गई, तो वो तमाम रिश्तेदारों में फ़ोन करता है और जिस रिश्तेदार के यहाँ पर नाला सोपारा में ये लोग रह रहे थे उनको फ़ोन कर कर पति को पता चल जाता है कि ये लोग नाला सोपारा में एक रिश्तेदार के यहाँ पर हैं। फ़ौरन वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद भी वो रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन इस टाइम पर अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमने फैसला कर लिया था या फिर मरना है या फिर थाने जाना है। और जो बड़ी बेटी थी वो यही फैसला करती है कि थाने चलेंगे, और वो अपनी माँ को समझाती है, छोटी बहन को समझाती है, और फिर सबको समझाकर पिता के आने के बाद ये लोग भागकर नाला सोपारा थाने में आ जाते हैं। और पुलिस ने ये पूरी कहानी सुनी, बेटियों को मेडिकल करवाया, उनके बयान दर्ज करवाए, पिता को उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद पूरे मुंबई के लोग, जिसने भी इस घटना को सुना, सबका यही कहना है कि ऐसे हैवान पिता दरिंदे को इसको सजाए मौत दी जाए, इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसने इतना गलत काम कर दिया। लेकिन इसमें माँ की भी गलती है कि जब पहली बार बेटी के साथ रेप हुआ था, अगर माँ उसी टाइम पर थाने में आ जाती तो जो कदम अब उठाया है माँ ने, वो कदम पहले उठ जाता। पहले ही पति को जेल भेज दिया जाता और बेटी के साथ सिर्फ एक बार रेप होता। उसके बाद ये जो छोटी बेटियां हैं इनके साथ रेप नहीं होता और बड़ी बेटी के 4 बार अबॉर्शन भी नहीं होता। उस बेटी के साथ 4 बार अबॉर्शन हुआ। सोच कर देखिए कितना परेशानी में पूरा परिवार होगा, हर टाइम टेंशन, और बेटियों को कैसा लगता होगा
कि जो बेटियां अपने पिता के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई, जिस पिता को अपनी हिम्मत मानती हैं, जिस पिता को देखकर बेटियां फक्र महसूस करती हैं, वही पिता उन बेटियों की इज्जत लूटता था। तो उन बेटियों का तो बहुत बुरा हाल है, शायद ही वो जिंदगी में अपनी वापस आ पाए। लेकिन इस घटना से यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, जब गलत की शुरुआत हो तो सबसे पहले आप कदम उठा लें, इंतजार ना करें इस चीज का कि ये खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो वो इंतजार ना करे कि ये लड़का छेड़छाड़ बंद कर देगा, ये आना बंद कर देगा, वक्त के साथ ये खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वक्त के साथ चीजें बढ़ती जाती हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो वो वक्त के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। पहले वो टच करेगा, फिर हाथ को पकड़ेगा, फिर उसके बाद पता नहीं क्या करे। तो इसलिए जब पहली बार में कोई आपको टच करे, मुंह से कमेंट करे, फौरन एक्शन करें। और अगर आप एक्शन करेंगे तो वो चीज़ फौरन ख़त्म हो जाएगी। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।